कोरोना महामारी की आशंका ने जहां पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है, वहीं हमारे देश में इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी पर कांग्रेस बरस पड़ी है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की बौखलाहट से लेकर यात्रा रोकने की साजिश तक करार दे दिया है। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है, कोविड गाइडलाइंस का सभी को पालन करना पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए उनका षड्यंत्र है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव होते हुए भी राहुल गांधी के साथ में 14 किलोमीटर तक भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित रहे। जब कोरोना था तो पश्चिम बंगाल में चुनाव आप कराए, आसाम में चुनाव कराए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए। बीजेपी खुद विचलित हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है। खास लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछ सकते, यही उसकी मानसिकता हो। देश में कोरोना महामारी की चौथी लहर को लेकर अलर्ट है और इस बार भी एक मोर्चा महामारी से निपटने का है तो दूसरा मोर्चा सियासत के वार पलटवार का है। इस बार कोरोना पर सियासत की शुरुआत हुई है एक चिट्ठी से, जिसे दिग्विजय सिंह लहरा रहे हैं। ये वो चिट्ठी है जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी को लिखी है। इस चिट्ठी में लिखा है, यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। यात्रा में वही लोग शामिल हों जिन्होंने पूरा वैक्सीनेशन करवा लिया है। यात्रा में जुड़ने से पहले और बाद में यात्री आइसोलेट हों। अगर किसी वजह से इन गाइडलाइंस का पालन न हो तो यात्रा को स्थगित कर दिया जाए, जिससे देश को महामारी से बचाया जा सके। ये चिट्ठी स्वास्थ्य मंत्री ने राजस्थान के 3 सांसदों की सलाह पर लिखी। 16 दिसंबर को राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने के मौके पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख प्रतिभा सिंह, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह और कई विधायक राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए थे। इसके बाद सुक्खू कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसी वजह से उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी रद्द हो गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव होते हुए भी राहुल गांधी के साथ में 14 किलोमीटर तक भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित रहे। उनके गले भी मिले और लोगों भी, हजारों लोगों से वो गले मिले। तो आप सोच सकते हैं कि वो संक्रमण जो है, वो कोविड है, वो कितने लोगों को आगे पहुंचाया होगा। तो इसीलिए हमने चिट्ठी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखी और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी भेजी कि ये जो है इस तरह की यात्रा कोविड की गाइडलाइन के तहत की जाए। वो मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनको सम्मिलित नहीं करें और राहुल गांधी खुद अपना टेस्ट कराएं, कहीं वो कोविड पॉजिटिव तो नहीं होगा। राजस्थान के हर एक विधानसभा में आप लोगों ने जन आक्रोश यात्रा निकाली थी, उस समय कोविड नहीं फैल रहा था, भारत जोड़ो यात्रा से कोविड फैल रहा है। देखिए, राजस्थान में आप एक केस भी बता दें कि उसमें हमारे साथ में कोविड पॉजिटिव था। अगर कुछ इस तरह की बात आती तो हम उसको आइसोलेट करते, हम लोगों की टेस्टिंग करवाते और कोविड गाइडलाइंस की पूरी पालना करते हैं। और वैसे भी जो जन आक्रोश यात्रा है वो पूरी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की चिट्ठी जैसे ही राहुल गांधी के कैंप में पहुंची, चारों तरफ से कांग्रेस टूट पड़ी। दावा किया कि सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है, इसलिए इसे रोकने का षड्यंत्र चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य के मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये एक जानबूझकर भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के लिए, भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए ये किया जा रहा है। अगर वैज्ञानिक कहते हैं कि इसमें कुछ है, हमें प्रोटोकॉल का पालन करना है, तो प्रोटोकॉल प्रकाशित कीजिए, पार्लियामेंट को एडजर्न कराइए, हमारे हवाई जहाज में मास्क पहनने के लिए अनिवार्य कीजिए और जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं उस पर जो सीमाएं लगाई गई थी 2020 में और 2021 में, वो वापस लाइए। प्रोटोकॉल सबको लागू होना चाहिए। कि केंद्रीय मंत्री लिख रहे हैं भूमिका बनाने के लिए कल हमें रोकनी पड़े यात्रा को आगे, तो कम से कम हम भूमिका बनाए, उस आधा बनाने के लिए पत्र लिखा गया होगा, जो मैं अभी देख रहा हूँ। अभी मैं रास्ते में पढ़ के उतरा ही हूँ। तो आप सोच सकते हो कि ये हालात है। तो बीजेपी खुद विचलित हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है और होना स्वाभाविक है। जो सफलता मिल रही है यात्रा को, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है।
भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए उनका षड्यंत्र है। हम लोग सबसे पहले तो इस बात को कहना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का ये प्रयास है, जो मोमेंटम प्रदेश के बाद मिल रहा है, प्रदेश में मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी घबराए हुए हैं, संघ घबराया हुआ है, इसलिए ये उनका कुटिल प्रयास है। यात्रा रोकने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। यदि देश में कोरोना फैलेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, लेकिन जब नहीं है तो रोकने के नए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं, है ना। जब कोरोना था तब पश्चिम बंगाल में चुनाव आप कराए, आसाम में चुनाव कराए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए, अब पद यात्रा को रोकने के नया बहाना। इस मामले में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी बोले। नीतीश ने आरोप लगाया कि कोरोना के बहाने कांग्रेस की यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है। ये भी कहा कि जब बीजेपी के नेता यात्रा निकालते हैं तो सरकार को कोरोना नहीं दिखता। हम लोग तो अभी भी सक्रिय है, लेकिन बीच में तो पूरा का पूरा छोड़ दिए थे, और अभी तो बिहार में, देश में तो घटते चला जा रहा है। ज्यादातर राज्यों में तो खत्म हो चुका है, कुछ ही राज्यों में थोड़ा थोड़ा है, लेकिन अब इसकी संभावना तो कभी भी कुछ होता है, तो काहे बीच में कह दिए थे, कब इसके बारे में सोचना नहीं, अब आजकल कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि कांग्रेस के लोग अपना यात्रा कर रहे हैं, तो अब उसी समय ये कर रहे हैं। अब सबको अपना अधिकार है, तो ये लोग यात्रा नहीं करते हैं, ये लोग तो यात्रा ही करते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने मांग किया सर यात्रा को रोकने के लिए, तो वही तो कह रहे थे, खुद भी तो यात्रा करते रहते हैं, और खुद क्या करते हैं। हिमाचल के सीएम के कोरोना पॉजिटिव होने को आधार बनाकर लिखी गई चिट्ठी पर जब कांग्रेस के नेता भड़के तो जवाब देने के लिए खुद स्वास्थ्य मंत्री सामने आए। दावा किया कि राहुल एक खास परिवार से हैं, इसलिए कांग्रेस इतना बौखला गई है। मिनिस्ट्री में एक्सपर्ट लोगों की राय ली, बातचीत किया, और उसके आधार पर मैंने भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा। लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा हूं जिस तरह से मुझे कोट करके कोविड के संदर्भ में मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, क्यों लिखा? हम तो प्रधान सेवक की टीम के छोटे से मेंबर हैं, हम खास लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछ सकते? यही उसकी मानसिकता हो तो उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हालांकि मंगलवार को राहुल गांधी को उनकी भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना को देखते हुए सावधानी बरतने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी लिखी गई, लेकिन बुधवार शाम को पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की विशाल रैली की तस्वीर सामने आई। इस रैली में उमड़ी भीड़ से गदगद बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल के कोंटाई में हुई इस रैली के लिए अमित मालवीय ने दावा किया कि इसमें ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी की रैली से कहीं ज्यादा भीड़ थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।